हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू आर ऑल फाइन। सो एचपीएससी पीजीटी की वैकेंसी फाइनली निकल गई है। तो देर आर लॉट ऑफ लर्नर्स, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स जो बहुत खुश हैं और दे आर डिमांडिंग कि इसके लिए मैम कोर्स भी लॉन्च करिए, बिकॉज द रीजन बीइंग द एग्जाम इज सब्जेक्टिव एग्जाम है इसका, जो कि यूजीसी नेट की तैयारी से इसकी तैयारी को थोड़ा अलग बना देता है ना। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रैटेजीज, सिलेबस डिस्कशन एंड कुछ इस तरह के आइडियाज जिससे आप अपने सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, वो शेयर करूंगी। अगर नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, बुक्स का लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एमएस स्टडी गुरु ने, मतलब हमने ये कोर्स एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स का लॉन्च कर दिया है अपनी एप्लीकेशन एमएस स्टडी गुरु पर। जी हाँ, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी इसकी जो है शुरू हो चुकी हैं। यू कैन एनरोल इन दैट कोर्स। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके प्रीलिम्स यानी कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है एंड सब्जेक्टिव एग्जाम दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। देखिए, अब इसमें आपका ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशंस की वो 25 जुलाई से स्टार्ट रही। स्टार्ट की क्लोजिंग डेट 14 अगस्त है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम सितंबर के महीने में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लर्नर्स को प्रॉब्लम ये रहती है कि मैम ऑब्जेक्टिव एग्जाम, आपने आपकी क्लासेस देखी हैं और ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी उससे हमारी अच्छी हो जाएगी, बट द सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए हमको अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी से अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए मेरे पास आपके लिए भरपूर मात्रा में टिप्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, जिसके द्वारा 110% आप अपनी स्कोर को सब्जेक्टिव एग्जाम में बूस्ट कर ही सकते हैं। और मेरी क्लासेस देखने के बाद यू विल रियलाइज इन एग्जाम कि हमने मैम से चीज सुनी थी, इस तरह से अटेम्प्ट किया और हमारा स्कोर बूस्ट सच में हुआ, ठीक है। सो देखिए, मैं टाइम टू टाइम लाइव क्लासेस लेती रहूंगी आपके साथ। बाकी आप इस कोर्स में एनरोल कर लेंगे तो सब सिलेबस जो है, सब चीज आपको मिल जाएगी। मैं एक बार आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ और कैसे उसको किस तरह से अप्रोच करना है। वेट, ये आपका देखिए, ये जो स्कीम दिया हुआ है एग्जाम का, यहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे, टोटल मार्क्स 150, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। और इकोनॉमिक्स हिंदी में भी जो है यहाँ पे बाईलैंग्वेज है, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स का पेपर हिंदी में भी है, यहाँ पे हिंदी में भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लर्नर्स का ये सवाल खड़ा होता है कि मैम आप तो इंग्लिश में नोट्स देती हैं, हमें आपसे ये शिकायत रहती है, तो क्या इसके नोट्स हमको हिंदी में मिलेंगे? देखिए, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी इस बार नोट्स मिलने वाले हैं। मैंने अपनी टीम से बोल दिया है कि आपको जो भी नोट्स देने हैं उसका हिंदी वर्जन भी आपको दिया जाए, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएंगे। देखिए, सिलेबस को थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे इसकी नेक्स्ट लाइव क्लास जो मैं लूंगी एप्लीकेशन पर लूंगी आपके कोर्स में, उसमें मैं आपको इसका जो सब्जेक्टिव एग्जाम है वो दिखाऊंगी, और सब्जेक्टिव एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर आपका प्रीवियस ईयर का है वो दिखाऊंगी, और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का वे बताऊंगी आपको, किस तरह से किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रहता है, ये ना आप अगर टॉपिक्स को देखो तो टॉपिक्स बहुत बेसिक लेवल के हैं और आप इसको बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। जो लर्नर्स पढ़ रहे हैं मेरे से, यू डेफिनेटली कैन क्रैक, क्योंकि इसमें अगर आपने मेरे से नेट इकोनॉमिक्स का तैयारी किया है ना, तो ये टॉपिक्स उससे काफी कम लेवल के हैं। और मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भी देखा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नेट की तरह नहीं है क्वेश्चन पेपर, इजी है नेट से काफी। तो यू कैन अप्रोच, मतलब आप उसको अप्रोच करके बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये बेसिक चीजें। बट अब देखिए, ध्यान से मेरी बात समझिए, आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। देयर आर लॉट ऑफ लर्नर्स हु आर राइटिंग, और बताइए सेंट्रल प्रॉब्लम्स किसको नहीं आती होंगी भाई?
ऑब्वियसली जो भी एग्जाम में बैठ कर अटेम्प्ट कर रहा है हर किसी को पता होगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है, बच्चा पढ़कर आया होगा, चॉइस की प्रॉब्लम पढ़ के आया होगा, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इतना तो वो पढ़ के आया होगा। बट सब्जेक्टिव एग्जाम में लिख लो अपने पेन पेपर पर, सबसे काम की 2-3 चीजें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। द फर्स्ट थिंग जो सब्जेक्टिव एग्जाम में काम आती है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल। यूपीएससी एस्पायरेंट से चाहे आप यूपीएससी टॉपर से चाहे आप पूछ लीजिए, चाहे कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम जिसने अपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, यूनिवर्सिटी के सब्जेक्टिव एग्जाम्स में, है ना, तो उससे पूछ लीजिए, वो पहली चीज बताएगा भी आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम इज सब्जेक्टिव। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है मेक इन इंडिया से। मेक इन इंडिया नॉर्मली अगर वो बच्चा उस एग्जाम की इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहा है, उसको मेक इन इंडिया के बारे में पता है। अगर आप इकोनॉमिक्स के एस्पायरेंट्स हैं, आपको मेक इन इंडिया के बारे में पता है। बट द थिंग, मार्क्स सब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे बूस्ट होते हैं, कैसे एग्जामिनर जज करता है कि मुझे इसको इतने नंबर देने और इसको इतने नंबर देने हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपकी मैटर करती है। दूसरी चीज एक और मैटर करती है, उसके बारे में भी आगे बताऊंगी, ठीक है। तो अब ये चीज है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो गई। फिर इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें हम सोशलिज्म, कैपिटलिज्म पढ़ते हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच, आपका सारा इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट, यूटिलिटी का कंसेप्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, रिटर्न्स टू स्केल, देन कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू कर्व्स, कॉस्ट कर्व्स, प्रोडक्शन कर्व्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, नेशनल इनकम, इसके 3 मेजर्स जो हो गए। फिर इसके न्यूमेरिकल्स हो गए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देन मनी में आ गया आपका मीनिंग एंड फंक्शन, सप्लाई ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स, आरबीआई। वेट, ओके, सो यहाँ पे जो M1, M2, M3, M4 रहते हैं, हाई पावर्ड मनी, वो चीजें करनी है। गवर्नमेंट बजट आ गया, इसमें डेफिसिट्स आपके, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, वो चीजें कवर करनी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, और एक अंडर डेवलप्ड का, ये बड़ा मजेदार टॉपिक अभी सबसे ज्यादा। देखिए मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, ये आप हम सबको एक चीज होती है ना कि सब्जेक्टिव एग्जाम में स्कोर करना बड़ा डिफिकल्ट है ना। सब्जेक्टिव एग्जाम में कई बार जितना मर्जी अच्छा क्वेश्चन लिखा हो, नंबर ही नहीं देता एग्जामिनर। मैं आपको इसी चीजों के बारे में भी सारा एंड में बताने वाली हूँ, कैसे सब्जेक्टिव एग्जाम में नंबर बूस्ट करने हैं। देखिए जैसे ये इस तरह का टॉपिक आ जाए आपको एग्जाम में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इस तरह के क्वेश्चन में ना डाटा बहुत भरा पड़ा है। अब जब मैं बात कर रही हूँ अंडर डेवलप्ड कंट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसमें बच्चा लिख के आ रहा है बेसिक लेवल का कि ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल एटीट्यूड एक प्रॉब्लम है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, पॉइंट्स लिख रहे हैं। उन पॉइंट्स के साथ साथ अगर आप उसमें डाटा भी मेंशन कर रहे हो, कि भाई इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे कंट्री में, ये फैक्ट्स बता रहे हैं, ठीक है, इतनी पॉवर्टी है हमारे कंट्री में, फैक्ट्स आर टेलिंग, है ना। तो लोगों का माइंडसेट, उनमें स्किल्स की कमी है, या यू कैन से जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, इसमें आप जापान का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। मतलब इस तरह के फैक्ट्स, जब आप डाटा और फैक्ट्स के साथ उस चीज़ों को मेंशन करते हो ना, डेफिनेटली इट विल बूस्ट योर स्कोर। और उसको लिखकर साथ में अंडरलाइन करके आना होता है, और जितना हो सके पॉइंट्स ज़्यादा बनाने हैं और पैरे कम बनाने हैं। देखिए मेरी एक बात सुनिए, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ, 2 साल पढ़ाया, तो जब मैं बच्चों के पेपर चेक करती थी, उसमें सबसे पहली चीज़ ये देखती थी कि कितना इजी है मेरे लिए वो चेक करना। देखिए एग्जामिनर के लिए जितना इजी आप कर दोगे ना उस प्रोसेस को चेक करना, डेफिनेटली योर स्कोर विल बूस्ट। आपने पूरा ऐसा पैरा भर दिया, लेट्स सी आपको ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन का आपने यहाँ से पैरा शुरू किया, पूरा 1 पेज का ऐसे पैरा भर दिया एक ही फ्लो में। एग्जामिनर के लिए चेक करना डिफिकल्ट है। एग्जामिनर ये नहीं ढूंढ पा रहा कि क्या मैं सारा पैरा मतलब एकदम सारा पैरा ही बैठ कर पढ़ूं, इट विल टेक लोट्स ऑफ टाइम, ठीक है। इससे बेटर अगर आप उस पैरा से बेटर इस तरह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, सबसे पहले इंट्रो, इफ इट इज नेसेसरी, अगर इंट्रो नेसेसरी है, जैसे एफिशिएंसी से क्वेश्चन आया आपको
कि एफिशिएंसी क्या होती है, इसमें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूटिव एफिशिएंसी डिस्क्राइब करिए। तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन दे दो, जो भी चीज़ आपको पूछी गई है, इंट्रोडक्शन दे दो, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, फिर इंट्रोडक्शन के बाद जो चीज़ आपको दूसरी वजह से आपको पूछा गया है प्रोडक्शन एफिशिएंसी, उसका हेडिंग दो, उसके बारे में लिखो। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एफिशिएंसी पूछेगी, उसका हेडिंग, एंड इफ इट इज पॉसिबल इसका कोई डायग्राम्स है, कुछ है, मान लो अब इसका कुछ आगे टाइप्स हैं, तो आप इससे फ्लो चार्ट की फॉर्म में उसको लेके जाके इसकी टाइप्स को ऐसे मेंशन करो। तो अब जब एग्जामिनर आपका पेपर शीट देख रहा है तो उसको पूरा ऐसे नजर लगा के एक एक सारा पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसको सीधा सीधा ही दिख रहा है कि बच्चे ने अच्छा पहले प्रोडक्शन एफिशिएंसी दे दी, फिर ये 2 पार्ट्स बता दिए, है ना। द प्रोसेस विल बिकम ईजियर फॉर हिम एंड डेफिनेटली इट विल बूस्ट योर मार्क्स। और दूसरी चीज, हाईलाइट करना कभी मत भूलना। हाईलाइट करने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है कि जिस चीज को आप चाहते हो ना, आपने मान लो इस पॉइंट में कोई फैक्ट या फिगर बताया हुआ है एंड यू वांट कि एग्जामिनर इसको जरूर पढ़े बिकॉज मेहनत से याद रखे आपने उसको चीज को, है ना। तो उसको या तो आप सिंपली जो कर्सिव हैंड राइटिंग हम लोग लिखते हैं उसमें लिखकर अंडरलाइन कर दो, या दूसरी चीज उसको कैपिटल वर्ड्स में लिख दो, ठीक है। दोनों में से एक वे यूज कर सकते हो उसको हाईलाइट करने के लिए। चीज को जितना हो सके अपने पेपर को इस फॉर्म में बनाइए, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्म में कम और इस फॉर्म में ज्यादा, पॉइंट्स की फॉर्म में ज्यादा बनाइए। इक्वेशंस अगर आपको उस चीज की आती हैं, डायग्राम्स आर मस्ट नेसेसरी। भाई डायग्राम्स तो देर आर पॉजिटिवली लिंक्ड विद योर एग्जाम्स। हैरे-डॉमर का मॉडल है, हैरे-डॉमर का मॉडल है। जितना मर्जी अच्छे से आपको ये मॉडल आता है ना, अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इसमें डायग्राम्स नहीं ना बना के आते, नंबर नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली एक बंदा हैरे-डॉमर के मॉडल में 3 से 4 डायग्राम्स बना के आ रहा है तो उसके नंबर बूस्ट होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे, ठीक है। तो हैरे-डॉमर मॉडल्स की सच में 3-4 डायग्राम्स बन सकती हैं सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एक पॉइंट्स की फॉर्म में नंबर 1 पॉइंट, नंबर, अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड, जितना हो सके आप पॉइंट्स लिखिए उसके। फर्स्ट पॉइंट, उसकी डिस्क्रिप्शन कम कर दो, ठीक है, बट पॉइंट्स बनाइए उसके। दूसरा चीज क्या बताया, फ्लो चार्ट्स यूज करिए। मैं एक और आपको तरीका चीज बताती हूँ। बेसिकली मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया और मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में। तो एक चीज और आपको बताती हूँ, मैं क्या किया करती थी, जैसे मैंने किसी का चीज का आंसर लिखना, लेट्स सी आंसर। अब कई ऐसे ना क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स बहुत बोरिंग वे में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसका पैरा ही बनाना पड़ता है हमको, और कोई चारा ही नहीं होता, उसका कोई पॉइंट नहीं बन रहा होता, कुछ नहीं बन रहा होता, मतलब बदोबदी हमको पैरा ही बनाना पड़ता है। उस फॉर्म में हम क्या करते हैं, देखिए मैंने वो चीज लिखी पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है, बट उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप थोड़ा बहुत करंट से वाकिफ रहते हो, कोई न्यूज़पेपर वगैरह या कुछ ऐसा पढ़ते हो, कुछ भी आपको इस टॉपिक का फैक्ट या डाटा पता है, उसको आप साइड पर ना ऐसे करके पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये चीज़ हमारे इंडिया में इतनी, जैसे परसेंटेज इसका इतना है, जो भी इसका सोर्स है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ठीक है। मतलब उसको साइड पे मेंशन, क्योंकि यू वांट कि आप अगर वो एक एक लाइन आपकी इसका एग्जामिनर जो है वो नहीं पढ़ेगा, कोई लाइन उसके छूट जाएगी, हो सकता है जो आपने डाटा दिया वो लाइन उस लाइन तक उसकी नजर ना पड़े, यू कैन मेंशन हियर सेपरेटली, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं उस चीज को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो वो हाईलाइट करना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी चीज फैक्ट्स एंड डाटा, फैक्ट्स एंड डाटा, ये चीज सबसे डिफरेंट बनाती है आपके आंसर को दूसरे के आंसर से। एक बच्चे ने मेक इन इंडिया के बारे में सारा लिखा है, दूसरे बच्चे ने उसका डाटा भी दिया साथ में, किन सेक्टर्स को ये टारगेटेड है, इंडिया के कौन कौन से सेक्टर्स को ये टारगेटेड है ना। इसके पीछे का जो स्लोगन है कुछ ऐसा, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पॉलिसी, है ना। इस तरह का डाटा एंड फैक्ट्स अगर आप थोड़ा मेंशन करेंगे, इट विल बूस्ट योर स्कोर इन सब्जेक्टिव एग्जाम, ठीक है। ये चीज है। बाकी आप टॉपिक्स देखिए, नेट से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, नेट के इकोनॉमिक्स के एग्जाम से टॉपिक सिमिलर ही है सारे, बस वही चीज है, बिकॉज योर एग्जाम इज सब्जेक्टिव, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगली वीडियो जो मैं एप्लीकेशन पर लूंगी ना, उसमें मैं आपको सब्जेक्टिव एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाइव सॉल्व करवाऊंगी, लाइव क्लास लेंगे वो, ठीक है। उसमें मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखकर और उसका क्या आंसर आप देंगे, कौन कौन से पॉइंट्स बनाएंगे, कहाँ पर फ्लो चार्ट बनाएंगे, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल,
ठीक है, मतलब उसका आंसर लिख कर आपको स्क्रीन पर समझाऊंगी सारा, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं, ठीक है, आई विल सॉल्व। बट ये चीज मैं ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बाद करूंगी, बिकॉज अब पहले आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करिए, वो दीजिए, उसके बाद इसकी तैयारी करेंगे हम सब्जेक्टिव की, ठीक है। बाकी ऐप पर लाइव क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं, और स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ाया सब्जेक्टिव के वे से ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के वे से आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। आपका सिलेबस आपका जो भी सितंबर में एग्जाम है उससे पहले पहले खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बाद फिर हम सब्जेक्टिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स पकड़ेंगे और उस पर काम करेंगे, आपके सब्जेक्टिव वो आपको मैं करवाऊंगी, ठीक है। सो बाकी इस कोर्स में टीचर मेरे साथ नेहा मैम है, नेहा रघुवंशी मैम, जो कि आपकी लाइव क्लासेस लेंगी। दिन में एक लाइव क्लास होगी, बट अभी स्टार्टिंग के कुछ दिन 2 लाइव क्लासेस रहेंगी, बिकॉज एक बार सिलेबस को थोड़ा फ्लो में डालना है पूरा, ठीक है। उसके साथ आपको मेरी भी क्लासेस मिलेंगी कंटेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है। और जब आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो जाएगा उसके बाद सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी भी हम करेंगे। फाइन, किसी को किसी तरह का कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। सो डिस्क्रिप्शन में बाकी आपको सभी डिटेल्स दी गई हैं, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।